बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ वीडियो पर और आपके साथ बात करने लगे हैं हुकूमत का ऐवान की हिफाजत के लिए तौहीन पार्लियामेंट का बिल पेश करने का फैसला। ये क्या मामला है, कब बिल पेश किया जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन भाई नहीं हो रहे, ये आप सुन लें, इसको अपने मौजू का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन जिस बात से अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो जनाब ये है कि राना सनाउल्लाह की वार्निंग। राना सनाउल्लाह ने खुलकर और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। और ये बात उन्होंने उस वक्त में कही है जब सुप्रीम कोर्ट में आज 18 तारीख है और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट जमा करवानी है कि स्टेट बैंक ने उसे पेमेंट दी है, 21 अरब रुपए का फंड जारी किया है या नहीं किया। और उस वक्त में राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। वो वार्निंग जनाब राना सनाउल्लाह ने स्टेट बैंक के मुलाजमीन को दी है कि अगर ये इस मामले पर या बगैर पार्लियामान की या हुकूमत की इजाजत के बगैर स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को फंड जारी किया तो 21 अरब रुपए की बहुत बड़ी रकम है। और ये रकम फिर वही मुलाजमीन, मतलब स्टेट बैंक के जो इस वक्त काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो ही अदा करेंगी। और सिर्फ अदा नहीं करेंगी, यानी कि ये जो अदा करते करते 21 अरब रुपए की बहुत बड़ी रकम है और मुलाजमीन के लिए, एक मुलाजिम पेशा फर्द के लिए बहुत बड़ी रकम है। इसको अदा करने में उनकी उम्र क्या, उनकी नस्लें भी लग जाएंगी। तो ऐसे में भाई ये जो है राना सनाउल्लाह ने वार्निंग दे दी। अब जहां तक वार्निंग का ताल्लुक है, ये चूंकि एक आला अदलिया की तरफ से फैसला है, आला अदलिया ने अहकामात स्टेट बैंक को दिए हैं। और वार्निंग क्या दे रहा है, कौन दे रहा है? वजारत दाखिला का एक सीनियर आदमी यानी कि वजीर दाखिला खुद इस बात पर वार्निंग दे रहे हैं कि भाई खबरदार ये मामला ऐसे ना करना। मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब खुलकर सामने आ गई है, कोई लगी लिपटी छुपी कोई बात नहीं है, अब खुलकर सामने आ गई है और एकामात की जो है अदलिया के एकामात को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया है। अब देखा जाए ये रिवायत गलत है कि आला अदलिया के फैसलों को अगर हुकूमत ही नहीं मानेगी, वो जो रिवायत डाल रही है ये रिवायत गलत है। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है कि रिवायत गलत है, लेकिन देखना तो ये चाहिए कि अदलिया भाई क्या कर रही है। अदलिया को भी तो ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि जो कि मुतनाज़ा हो। अब जिस तरह बेंच के हवाले से बात की गई कि भाई लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, सॉरी फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, फुल कोर्ट नहीं तो लार्जर तश्कील दिया जाए बेंच। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान बार काउंसिल तमाम सियासी जमातों की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने करीबी जो जस्टिस साहबान हैं उनके मामले पर भी जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनकी बातों पर या उनके रिमार्क्स पर भी गौर नहीं किया। हालांकि मोअज़्ज़िज़ अदलिया की ही 4 जस्टिस साहबान ने का वाज़े जो नोट है और हुकूमत का भी जो वाज़े मौक़िफ़ है कि वो 4-3 का फैसला है। बहरहाल भाई अब चूंकि ये मामला खुलकर आ गया और आमने सामने रवायत चूंकि खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, खुद आला अदलिया के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की तरफ से डाली गई है कि वो जो है मुतनाज़ा हैसियत बनाई गई। अब मुतनाज़ा हैसियत जो है आगे रवायत डाल रही है कि हुकूमत जो है वो अब खुलकर अदलिया के फैसलों के खिलाफ आ रही है। और इस सूरत में चूंकि अभी जो सिचुएशन बन रही है उसमें वाज़ेह तौर पर यही लग रहा है, राना सनाउल्लाह ने तो 14 मई का कहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो। भाई इलेक्शन तो 2023 में भी होते नजर नहीं आ रहे। जो सिचुएशन है, जो मुल्क की हालात है, उसमें 2023 में भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। वाज़ेह तौर पर यही है। अब भाई क्योंकि ये मामला ये है कि अब अदलिया और हुकूमत आमने सामने, हुकूमत का मौक़िफ़ है, वफाकी काबीना का मौक़िफ़ है कि वो मामला जो है असेंबली पर उन्होंने छोड़ दिया है। असेंबली अगर कहेगी तो वो फंड जारी करेंगे।
कैमा कमेटी के पास फैसला किया था। कैमा कमेटी के बाद दोबारा जो है कबीना के पास आएगा और कबीना की इजाजत के बाद फिर ये मामला कौमी असम्बली में जाएगा और वहाँ यही लग रहा है कि सबसे पहले एक करारदाद आएगी। करारदाद क्या होगी जनाब? करारदाद ये होगी कि वो वाज़ तौर पर ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, इस करारदाद में ये कहा जाएगा कि ये तमाम जो पैसा है वो अवाम का है और अवाम चूँकि मैंडेट देती है अपने मुंतखब नुमाइंदों को, वो जो असम्बली में बैठे हैं, इसलिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही अवाम के पैसे के बारे में फ़ैसला करेंगी, ना कि कोई और इस मामले पर जो है वो अपनी राय कायम करे या वो फैसला दे कि ये पैसे दे दिए जाएं। तो भाई वहाँ पर ये मामला जो है पहले करारदाद और फिर कौमी असम्बली भी वाज़ तौर पर यही कहेगी कि ये जो पेमेंट है 21 अरब रुपए स्टेट बैंक को पाबंद करेगी कि वो इलेक्शन कमीशन को ना पे करे। और इसके साथ साथ एक और अहम बात, जब ये टकराव की पोजीशन बन रही होगी तो लाजमी बात है भाई, चूंकि हुकूमत जो है अदलिया के खिलाफ जाकर अदालती तौहीन की मुर्तकिब हो रही है, तो ऐसे में इस मामले को रोकने के लिए और शहबाज शरीफ को बचाने के लिए या हुकूमत को बचाने के लिए ऐवान ही ये फैसला करेगा कि भाई ठीक है, हम आपके फैसलों को की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये भी हक नहीं पहुंचता कि वो पार्लियामान या ऐवान की तौहीन करता फिरे और ऐवान के फैसलों को चैलेंज करता फिरे। तो ये मामला भी भाई होने वाला है। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।